हेलो दोस्तों, मैं संतोष राजौरिया, जीएस एवीएम सैपो। आज हम बायोलॉजी का अगला टॉपिक या जो हमने पढ़ा है अब तक, आवत बीजी पापों में जन्म चल रहा है यूनिट आपका, और जिसमें अगला पॉइंट है वो है कृत्रिम विधि। कौन सी कृत्रिम विधि? जो अगले पीरियड में हमने पढ़ा था, कृत्रिम विधि का पहला पॉइंट कर्तन कटिंग, जो हमने पहले पढ़ रखा है। और दूसरी देखेंगे दाब लगाना। क्या बोलेंगे? दाब लगाना, जिसको बोलते हैं हम लेयरिंग। क्या बोलेंगे? लेयरिंग। लेयरिंग क्या है? तो दाब का मतलब होता है जैसे इस विधि के अंतर्गत हम किसी भी पादप का तना या कोई भी पार्ट मात्र पादप से अलग नहीं करते। अर्थात इसके अंतर्गत जो प्लांट है, उस प्लांट में कोई भी तना है या उसकी टहनी है, उसको अलग नहीं करेंगे। और अलग नहीं करने के बाद उसको मिट्टी में दाब दिया जाता है। और दाबने के बाद उसमें जड़ें प्रेरित की जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें। और जड़ें प्रेरित करने के बाद नए प्ररोह का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं कायक। प्रवर्धन में दाब लगाना। क्या बोलेंगे? दाब लगाना। सेकंड विधि जो दाब लगाना, आज का मुख्य पॉइंट दाब लगाना है। दाब का मतलब वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, किसी भी इसमें क्या करेंगे, कोई भी पादप है उसका जड़, तना, पत्ती, कोई भी पार्ट है उसको अलग नहीं करेंगे, उसी के अंदर लगे रहने देंगे, केवल दाबेंगे मिट्टी के अंदर। और दाबने के बाद उसमें जड़ें प्रेरित होंगी, और जड़ें प्रेरित होने के बाद प्ररोह का निर्माण होगा, तो इसे हम बोलेंगे दाब लगाना। लेयरिंग मेथड्स। कौन सा मेथड? लेयरिंग। इस लेयरिंग मेथड्स के अंदर हमारी दो विधियां हैं, जो एक तो है टीला दाब विधि। कौन सी विधि? टीला दाब विधि, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में माउंड लेयरिंग। क्या बोलेंगे? माउंड लेयरिंग। दूसरी विधि है वायु दाब विधि। कौन सी विधि है? वायु दाब विधि। इसको गुट्टी विधि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी विधि? गुट्टी विधि। गुट्टी विधि। तो हम पहले देखते हैं टीला दाब विधि। है दाब लगाना ही, लेकिन अलग अलग मेथड से टीला दाब विधि। यह एग्जांपल्स इसका पूछता है, जैसे चमेली और मोगरा में 1 नंबर का क्वेश्चन। तो चमेली के अंदर कौन सा प्रवर्धन पाया जाता है? तो आप लिखेंगे टीला दाब विधि के द्वारा। किसके द्वारा? टीला दाब विधि। मोगरा के अंदर कौन सा प्रवर्धन होता है? वो भी टीला दाब विधि। तो ऐसी स्थिति में हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस टीला दाब विधि के अंतर्गत इस विधि में स्तंभ अथवा किसी भी तने की जो शाखा होती है उसको जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। किसके अंदर? जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। और जमीन के अंदर दबाने के बाद, दबाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि उसकी एक पर्व संधि कहां होनी चाहिए? मिट्टी के अंदर होनी चाहिए। और यह भी ध्यान रखना होता है कि इसकी शाखा होती है, शाखा की जो पत्तियां हैं वो भी कहां होनी चाहिए? ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर होना जरूरी है। क्यों? कि अगर ऊर्ध्वाधर पत्तियां नहीं होंगी तो हमारा जो क्लोरोफिल है वो भोजन नहीं बनाएगा, हो सकता है आपकी टहनी सूख जाए। तो ऐसी स्थिति में इन चीजों को हमें विशेष ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी चीज? क्योंकि पॉइंट का नाम क्या चल रहा है? टीला दाब विधि। कौन सी विधि? टीला दाब विधि। इस विधि के अंतर्गत तने की किसी भी इस विधि के अंतर्गत तने की किसी भी झुकी हुई शाखा को कहां दबाते हैं? मिट्टी के अंदर दबाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक विशेषता होती है, उसका ध्यान रखा जाता है। हमें ध्यान क्या रखना चाहिए कि एक तो नंबर एक, पर्व संधि कहां होनी चाहिए? मिट्टी के अंदर होनी चाहिए। अगर पर्व संधि मिट्टी के अंदर नहीं होगी तो क्या होगा? पर्व संधि मिट्टी के अंदर नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में कोई जड़ प्रेरित नहीं होगी, हो सकता है नए पादप का निर्माण भी न हो। दूसरी विधि है कि दूसरा विशेषता यह है कि इसका जो कोई भी झुकी हुई जो टहनी थी
उस टहनी का जो ऊर्ध्वाधर सिरा है ऊपर की तरफ, उसमें क्या होना चाहिए, पत्तियां होना जरूरी है, द्विआकार पत्ती का होना जरूरी है। इससे क्या होगा, हमारा जो पर्णरित है वो अच्छी तरह से भोजन बनाएगा और टहनी हमारी जब तक जिंदा रहेगी, जीवित रहेगी। तो ऐसी स्थिति में टीलादार विधि और दबाने के बाद कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि पर्व संधि से अपस्थानिक जड़ें फूटने लगती हैं। किससे, पर्व संधि से अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो फूटने लगती हैं, और फूटने के बाद हम क्या करेंगे, उस जो पादप होता है उस पादप से उसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे मिट्टी सहित। पादप को क्या कर लेंगे, मिट्टी सहित अलग कर लेंगे, और मिट्टी सहित अलग करने के बाद उसको किसी दूसरे स्थान पर रोप देंगे, और रोपने पर नए पादप का निर्माण होगा। तो यह विधि कौन सी विधि है, टीलादाब विधि। कौन सी, टीलादाब विधि। एग्जाम्पल पूछता है तो आप लिखेंगे उसका चमेली और मोगरा। क्या लिखेंगे, चमेली और मोगरा। इसके अंतर्गत आप एक चित्र बनाएंगे। पहले चित्र के किसी टीलादाब विधि के अंतर्गत, जो टीलादाब विधि है उसमें किस प्रकार हम किसी झुकी हुई शाखा को यहाँ लगाते हैं। जैसे माना आपके सामने कोई प्लांट है, यह प्लांट है और इस प्लांट के अंदर ये पत्तियां इसकी, देखेंगे सभी, चित्र बनाएंगे साथ साथ। प्लांट का कोई ये आपका तना है, सभी स्टूडेंट इसका चित्र बनाएंगे साथ साथ। ये आपका तना इस प्रकार, और इसकी कोई झुकी हुई शाखा है, माना ये कोई झुकी हुई शाखा, और इस झुकी हुई शाखा को कहां गाड़ देंगे, मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अंदर गाड़ देंगे। और एक विशेषता थी हमारी, वो क्या थी कि पत्तियां ऊर्ध्वाधर स्थिति में होनी चाहिए, जो आपके सामने है। द्विआकार पत्ती ऊर्ध्वाधर स्थिति में होंगी जब ये जरूरी है। माना मिट्टी के अंदर, इसके अंदर हमने इसको दबा दिया। इसी प्रकार एक दूसरी शाखा भी है इधर, इस प्रकार दबा दिया हमने। पत्तियां होना ऊपर ऊर्ध्वाधर स्थिति में जरूरी है, ये हमने पहली विशेषता बता चुके हैं आपके लिए। इसको हमने, इस टहनी को यहां पर मिट्टी से क्या कर दिया, दबा दिया। इसको क्या बोलते हैं, टीलादाब। क्या बोलेंगे भाई, टीला दाब। इसी के आधार, इसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है। ये इसकी पत्तियां हैं, ये इसकी झुकी हुई शाखा है, झुकी शाखा। अब देखो, अब इस विधि को आप एक बार और समझेंगे। इसमें क्या है, टीलादाब विधि। माना कोई भी पादप है, पादप के पार्ट है, झुकी हुई शाखा है, उसको अलग नहीं करेंगे। अलग नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसकी जो झुकी हुई शाखा है उसको कहां गाड़ देंगे, मिट्टी में। अब मिट्टी में गाड़ेंगे तो मिट्टी में गाड़ने के बाद ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर पर्व संधि का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, पर्व संधि। मैंने आपको पहले भी ये विशेषता बताई थी, अगर पर्व संधि होगी तो नए प्लांट का निर्माण होगा। ये पर्व संधि है और उस पर्व संधि को हमने मिट्टी के अंदर क्या कर दिया, दबा दिया। चित्र दिखाई दे रहा है सबको। जैसे हम दबा देंगे तो दबा देने के बाद हम देखेंगे कि ऐसी स्थिति में जो आपका पर्व संधि दबी हुई है और ऊपर ऊर्ध्वाधर स्थिति में जो शाखा है हमारी, ये कौन सी स्थिति कहलाएगी आपकी, ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर, जिसमें पत्तियां होना अनिवार्य है, जो हमने पहले बताया था आपको। दोनों में पत्तियां हैं। और अब ऐसी स्थिति में कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि ये पर्व संधि है ना, उस पर्व संधि से क्या होंगी, जड़ें प्रेरित होंगी, अपस्थानिक जड़ें फूटेंगी। और अपस्थानिक जड़ें फूटेंगी तो ऐसी स्थिति में यहां से मात्र पादप है, ये वाला पादप, ये मात्र पादप है आपका,
मात्र पादप, उस मात्र पादप से इसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे यहां से, और अलग करने के बाद मिट्टी सहित अलग करेंगे। क्या करेंगे, मिट्टी सहित अलग करेंगे, और मिट्टी से जैसे ही हम इसको अलग करेंगे, अलग करने के बाद कहीं दूसरी जगह पर इसकी रुपाई कर देंगे, और रुपाई करने के बाद हम देखेंगे कि नए प्लांट का क्या होगा, निर्माण। जैसे नए प्लांट का निर्माण होगा तो यह विधि कौन सी विधि कहलाएगी, टीला दाव विधि। इसके अंदर जो झुकी हुई शाखा थी, उस शाखा के अंदर जो मिट्टी पे दबा था उसको बोल दिया था टीला था। क्यों टीला, दाव के ऊपर प्रेशर लगाया था हमने, ठीक है। ये हमारी टीला दाव विधि है, इस चमेली और मोगरा के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, चमेली और मोगरा। पूछ लेता है कभी कभार मोगरा के अंदर कौन सा जनन होता है, आप लिखेंगे टीला दाव विधि के द्वारा। किसके द्वारा, टीला दाव विधि। चित्र बनाएंगे सभी एक बार सभी। और अगला जो टॉपिक है वो है, दूसरी विधि है वायु दाव विधि। कौन सी विधि, वायु दाव विधि, या इसको गुट्टी विधि भी बोलते हैं। कौन सी विधि बोलेंगे, गुट्टी विधि, वायु दाव विधि या गुट्टी विधि। ये छोटे छोटे प्लांटों में की जाती है, ये बड़े वृक्षों में की जाती है। इसके बारे में हम अगले पीरियड में चर्चा करेंगे। थैंक्स।